बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीनियर सहाफ़ी राय साकब खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर से निकले हुए हैं इस्लामाबाद डी चौक के लिए, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात का 1 बज रहा है। अली अमीन गंडापुर अ, अगर हम मिनट्स के अंदर काउंट करें तो इस्लामाबाद से लगभग 35 से 40 मिनट दूर हैं। लेकिन मुसलसल और शदीद किस्म की जो रुकावटें हैं उसको हटाने में, उसको क्रॉस करने में, अबूर करने में चूँकि ख़ासा वक़्त लग रहा है, शेलिंग जो है भरपूर तरीके से हो रही है। रबर्स की जो गोलियाँ हैं, बुलेट्स हैं, वो भी फायर की गईं। बेशुमार लोग अब तक सुबह से लेके अब तक ज़ख्मी हुए। वापस उनको अस्पतालों के अंदर भी भेजा गया। अली अमीन गंडापुर साहब के विजुअल्स भी आए। एक मामला है वो जो उस काफ़िले से मुताल्लिक है। और दूसरा एक सर्कस कह लें, वो लगा हुआ है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में। आईजी इस्लामाबाद हूँ या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी भड़कें लगाते रहे, लेकिन लोग ना सिर्फ डी चौक पहुँचे, बल्कि यूँ कहना कतई गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद डी चौक पर मरकज़ी जो शाहराह है इस्लामाबाद की, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान का कब्ज़ा है। राय साकब खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक़्त के लिए। वैसे तो मेरा ख़्याल है कि आपको अफ़सोस हो रहा होगा कि क्यों आप निजी मसरूफ़ियात की वज़ह से लाहौर पहुँच गए और कवर नहीं कर पाए, क्योंकि रिपोर्टर और फिर कवर ना करे, इतनी बड़ी हैपनिंग हो तो उसको दुःख तो हो रहा होता है। ये जो कुछ हमने देखा, आपने देखा सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे दुख अपनी जगह पे, लेकिन मैं जब से सुबह से उठा हूँ मैं टेलीफोन के ऊपर ही हूँ। मैं हर जो मेरा दोस्त आप जैसा भाई जो फील्ड में है, मैं उसके साथ मिनट मिनट से राब्ते में हूँ। और जहाँ से मुझे विजुअल्स वो नहीं भेज सकते थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं कहता हूँ अच्छा मुझे फोन पे ही बता दो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सो मैं वो विजुअलाइज वैसे भी कर रहा था। रीजन की इतनी बड़ी हैपनिंग है, बहुत बड़ी हैपनिंग है। डॉक्टर साहब, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो बगले में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, लेकिन ये बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ डेमोक्रेट, एक जमहूर पसंद होते, आपके और मेरे लिए खुशी के लम्हात नहीं है ये। देखिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी का भी हक है कि वो एहतजाज करे। और ये यहाँ तक नौबत कैसे आग पहुंची कि आपके डिप्लोमेट्स यहाँ पर रहते हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बिल्कुल बाहर नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट और उससे चंद 100 मीटर की दूरी के ऊपर डी चौक में ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर नौबत नेज पहुंची कैसे, नौबत आई कैसे ये सारी? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लाहौर का जलसा होता है, आप एनओसी देते हो, आप फिर भी पकड़ धकड़ कंटेनर ये वो पूरा पुशबैक करते हो पीटीआई को। संजानी के जलसे में जो हुआ वो आपने भी कवर किया, मैंने भी देखा, आप सबने कवर किया। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्सट्रीम धकेलोगे, दीवार के साथ लगाओगे, तो उसके बाद फिर इवेंचुअली रिटेलिएशन आएगी, और वो रिटेलिएशन आ जा रही है। इसमें सबसे जो खौफनाक उत्सर है, जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, ये किसी लीडर के बगैर निकला हुआ क्राउड है चौधरी साहब। इसको अली अमीन गंडापुर लोगों की गलतफहमी है कि अली अमीन गंडापुर इसको लीड कर रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान का वोटर इस्लामाबाद पहुंचे है। और आप अभी अपनी ओपनिंग में बता रहे थे, मैं भी चेक कर रहा हूँ, साथ साथ में राब्ता में हूँ, कुछ लोग जो कॉन्वे में का हिस्सा है। अगर ये रास्ता खुला होता तो डी चौक से वो 20 मिनट की दूरी के ऊपर है। हाँ, रास्ते में शेयरिंग है, 26 नंबर वाला वो सारा स्टाफ, और वहां पर 26 नंबर चुंगी के ऊपर बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है एवरीथिंग, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। घंटा 2 3 4 हो सकता है सुबह के टाइम कहीं पर पहुंचे एंड ऑल दैट। बट वो 20 मिनट की दूरी पर, 25 मिनट की दूरी पर है इस टाइम के ऊपर डी चौक से। सो इनको कंट्रोल कौन करेगा? मेरा सवाल सिर्फ एक है। आप अली बिन, एक खबर आज शाम को उड़वाई गई है, उड़ी, आपने भी सुनी होगी कि जी ने अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भाई, अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार करके आपको लगता है कि ये लोग वापस भाग जाएंगे कि हमारा लीडर पकड़ा गया, वापस भाग जाएंगे? अली बिन गंडापुर की इस सारे एपिसोड के अंदर हैसियत मेरे नजदीक एक अच्छे मैनेजर की है, एंड नथिंग मोर देन दैट। चीफ मिनिस्टर केपी के अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इमरान खान के वोटर और वर्कर की जब बात आती है तो अली मीन भी वोटर और वर्कर ही है। चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, वो एक अलग कहानी है। बट आज वो एक इमरान खान के वोटर और वर्कर की हैसियत से निकले हैं। फिर आज इंतहाई गलत एंगलिंग की गई हमारे पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। हमारा स्टेट टेलीविजन पीटीवी, जब कुछ दस्ते निकले हैं केपी के से पहुंच के, तो उसके बाद उसको एंगलिंग ये दी गई कि जनाब गिरफ्तारी के लिए वो दस्ते निकले। कैन यू बहुत इमेजिन खतरनाक है। नेशनल बिल्कुल। स्टेट टेलीविजन, आपका नेशनल टेलीविजन जो है, वो किस किस्म की एंगलिंग दे रहा था उस स्टोरी को? मैंने जब वो स्टोरी पकड़ी है, पढ़ी है, तो मैं उसको मोबाइल फोन पकड़ के 2 मिनट सकते में था कि ये कर क्या रहे हैं यार। अब आपको और मुझे पता है कि जो फील्ड के लोग होते हैं, हम लोग पता है कि जब इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक एक लफ्ज को 10 दफा सोच के हम ट्वीट करते हैं, 10 दफा सोच के उसको बोलते हैं, लेकिन पता नहीं पीटीवी के वो न्यूज डेस्क के ऊपर या डिजिटल मीडिया डेस्क के ऊपर कौन बैठा हुआ था जिसने इतनी खतरनाक ट्वीट कर दी, और उसके बाद फिर
बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ एक दो और चैनल से भी यही लाइन लेने की कोशिश की कि जी गिरफ्तार करने के लिए। इमेजिन करें यार, वही फौज के पहले मैंने अलमिया तो ये है ना कि जिन लोगों को मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स होंगे वो इंटरव्यू करना पसंद नहीं करते और अपनी तौहीन समझते हैं, उन लोगों को जब पीटीवी जैसे कौमी इदारे के अंदर बिठाया जाएगा तो जाहिर है इसी किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए वो उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। राय साहब, जो कुछ आज पूरे दिन में हुआ है, जाहिर है इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। मैं एक एक करके छेड़ूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं, आपने जिस तरह जलसों की बात की, लाहौर की या संजानी की, अगर पीटीआई को जलसे करने की इजाजत दी जाती, पीटीआई को छेड़छाड़ ना की जाती, तो आप समझते हैं कि शायद नौबत डी चौक तक ना आती। मरियम नवाज का गलत फैसला वफाकी हुकूमत के लिए दर्द सर बना है। आप एग्री करते हैं सर? 10% आपकी इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हूं। देखिए, जलसा जुलूस डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है, लोगों को एग्जॉस्ट होने का मौका मिलता है, लोग जाते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, तकरीरें होती हैं, लोग वेंट आउट करते हैं, जो उनके अंदर एग्रेशन होता है, जो उनके अंदर गुस्सा होता है वो निकलता रहता है। और अगर आप उसी गुस्से को मजीद दबाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और फिर बदकिस्मती की बात ये कि यार मैं क्या करूं, मेरी वो बड़ी बहनों जैसी है, मैं तो उनकी आज भी इज्जत नहीं करता हूं, अज़मा बुखारी साहबा ट्वीट क्या कर रही है, मरियम की फतह। किस चीज की फतह? डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर एक सियासी जमात को आप एहतजाज करने से रोकने के बाद कह रही हैं डेमोक्रेसी के अंदर एक चीफ मिनिस्टर, एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की फतह, और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को इश्तियाल खुद से दिला रहे थे, आप लोगों को खुद से पुश कर रहे थे कि आज यहाँ पर इस मेज के ऊपर हालात आप खड़े में। और मुझे फिर समझ नहीं आ रही, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और मैं बड़ा परेशान हूँ इस सारे सिनेरियो को लेकर कि अभी तक मुझे कोई भी पूरे पाकिस्तान से जिम्मेदार आवाज सुनाई नहीं दे रही जो कहे कि अपने चीजों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। अभी भी डंडा चलाया जा रहा है, अभी भी जोर चलाया जा रहा है, अभी भी वो आईजी इस्लामाबाद जो है रिजवी साहब लाहौर से गए हुए, यहाँ पर बड़ा सा वो काम करते रहे, वो आते हैं, वो मसल शो करने हैं, तुम फिट हो, मेरी फोर्स फिट है, मेरा 18 साल का नौजवान, 60 साल का जो बंदा है वो फिट है। यार ये कोई बात नहीं करने वाली। और पूछ रहे हैं तैयार हो, यानी आप जब ये विजुअल, इस चीज के लिए तैयार, जब इस विजुअल को अब बरकत साहब का आपने क्लिप देखा इस्लामाबाद पुलिस के साथ, वो इस्लामाबाद पुलिस से बात कर रहे हैं कि यार क्यों शेलिंग कर रहे हो, तो आगे से एक नौजवान है, उसने मास्क पहना है, पुलिस का नौजवान है, वो कहता है सौराब भी हम शेलिंग इसलिए कर रहे हैं कि ये भाग जाए यहाँ से, इनको पकड़ना ना पड़े, हम इनको पकड़ेंगे फिर ये जेलों में जाएंगे, फिर इनको बेल्स करानी पड़ेगी, तो इनको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो हम इसलिए शेलिंग करें ताकि ये भाग जाए। मतलब इसके मल्टीपल एंगल्स है ना। एक एंगल ये है कि आप पुलिस के ऊपर गुस्सा निकालिए कि पुलिस तो अपनी नौकरी कर रही है, शेलिंग कर रही है, रबर बुलेट्स मार रही है। दूसरा एंगल देखिए कि वो नौजवान खुद से कह रहा है कि हम इनको पकड़ना नहीं चाहते, वी आर फोर्स्ड टू डू सो, हमारी मजबूरी है, हमारी नौकरी है, हुक्म दिया गया है। एंड ऑफ द डे स्टेट की मुलाजिम है ना, रियासत के मुलाजिम है पुलिस वाले भी आगे। लेकिन चौधरी साहब, इसके ऊपर कोई जिम्मेदार आवाज का ना उठ रहा है दिस पॉइंट, किसी को बीच में मिडवे ना निकालना, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन। बिल्कुल राय साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जब कोई भी ऐसा कारकुन जो 4, 5, 7 घंटों से शेलिंग बर्दाश्त कर रहा होगा और जब उसकी नजर से ये क्लिप गुजरेगा, जाहिर है वो भड़केगा। गुज़िश्ता रोज हमने देखा था, गुज़िश्ता नहीं बल्कि परसों हमने देखा था, अब तो अगला दिन शुरू हो चुका है, मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने साथ आईजी को भी खड़ा किया हुआ है और वो डीसी साहब, मेमन साहब, जिनको अदालत ने सजा सुनाई थी और फिर सारा पूरा पाकिस्तान जानता है, उनको भी साथ खड़ा करके, यानी वो मैसेजिंग ही हुकूमत जो है वो गलत कर रही है। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और भी इसके पहलू हैं जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। नाज़रीन, अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। थैंक यू जज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इमरान खान जिंदाबाद, सबका जिगरी, सबका यार। जी मैम, आप क्या कहेंगी, इतनी शेलिंग और इतने रास्ते ब्लॉक, उसके बावजूद आप पहुंची हैं, क्या कहेंगी? यही कहूँगी, पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है और ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, ये फस्तायत के ख़ात्मे की जंग है। ये जो पीडीएम के चोर, जो फॉर्म 47 वाली चोर और डकैतों की जो हुकूमत हम पे काबिज हो गई है, अब उनको मुल्क से भगाने का हम सब ने, जब तक ये पाकिस्तानी कौम नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। ये ऐसे लोग हैं, इनको ये पाकिस्तान के लॉयल है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना हवस, अपनी औलादें, अपने आने वाली 10 नस्लों का सोचते हैं, ये पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं सोचते। IMF जो कर्जा दे रहा है ये अपनी याशियों के लिए उसको स्पेंड कर रहे हैं। और ये भी देख ले, बर्बरियत पूरी दुनिया जान गई है और हमारा नडर लीडर जो पाबंदे सलासिल है वो सिर्फ और सिर्फ
हमारी कौम और कौम के बच्चों के लिए है। सो ये लम्हा फिक्रिया है हर पाकिस्तानी शहरी के लिए कि अपने पॉलिटिक्स से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की सलामती का सोचे। और अगर मैं एक नानी यहाँ पे मौजूद हो सकती हूँ तो आप क्यों घर में बैठे हुए? 2014 में यहाँ पे आते होते थे, बड़ा सुकून होता था, बर्गर पार्टी कहा जाता था पीटीआई को। अब आपने ये पूरा आपने अपने आप को लेस किया हुआ है, तो कैसे ये इतनी तरक्की हो गई? तरक्की ये होगी जब आपके इरादे नेक हो ना तो अल्लाह आपकी आसानियाँ करता है। जो बर्गर पार्टी कहते थे उनको मुंह की खानी पड़ी कि पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि ये जो जियाले आप देख लें, क्या बूढ़े क्या बच्चे सब निकल आते हैं जब भी खान कॉल देता है तो सब लब्बैक कहते हैं। और आज भी आप देख लें 2:30 बजे से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, शेलिंग का मुकाबला कर रहे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारा खान हमें नहीं कहेगा, जब तक हम अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करा सके और इन चोरों को उसे अवान से निकाल नहीं कामयाब नहीं होंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं।